नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड अंडा गुपारासरी में। आज बुधवार के दिन मैं एक कहानी आप सबको सुनाने जा रहा हूं जिसका शीर्षक है धर्म। अभी अभी दशहरा समाप्त हुआ है, जिसका मतलब होता है अधर्म पर धर्म की जीत का त्योहार। ये कहानी या यह घटना सबसे पहले डिस्कवरी चैनल पर दिखाई गई थी। उसके बाद अमीश, जो धार्मिक कहानियों के लेखक हैं, उन्होंने अपनी एक पुस्तक में इसका वर्णन किया है। वह पुस्तक भगवान राम के ऊपर आधारित है और पुस्तक क्या है, एक श्रृंखला है, रामचंद्र श्रृंखला जिसका उन्होंने नाम दिया है। उस श्रृंखला में कई पुस्तकें हैं। जिस पुस्तक में इसका विवरण है उसका नाम है रावण, और इस कहानी का संदर्भ है रावण और कुंभकर्ण के बीच का संवाद, जिसमें इस बात पर बातचीत होती है कि धर्म वास्तव में क्या है। अब मैं कहानी शुरू करता हूं। एक जंगल में एक शेरनी रहती थी। शेरनी वृद्ध हो गई थी। उसमें उतनी ना तो शक्ति थी ना उतनी फुर्ती थी कि वह अपने बच्चों के लिए भोजन का प्रबंध कर सके। एक बार की बात है, बच्चे कई दिन से भूखे थे और शेरनी शिकार की तलाश में थी। आगे आगे शेरनी और उसके पीछे पीछे उसके बच्चे। स्वाभाविक है, जो बच्चा सबसे कमजोर होगा वो सबसे पीछे होगा। शेरनी का सबसे छोटा बच्चा जो असहाय सा था, धीरे धीरे सबसे पीछे चल रहा था। अचानक शेरनी की नजर पड़ी मृगों के एक झुंड पर, जिसमें मादा मृग सबसे आगे चल रही थी और उसके पीछे उसके बच्चे चल रहे थे। और मादा मृग का जो झुंड था उसमें सबसे पीछे जो मृग था वो उसी तरह से था, असहाय, कमजोर और अक्षम सा। उम्र भी उसकी सबसे कम थी, इसीलिए वो सबसे पीछे चल रहा था। उस झुंड को देखते ही शेरनी की आंखों में एक चमक सी आ गई। उसे लगा आज मेरे बच्चों को आहार मिल जाएगा, आज मैं अपने बच्चों के लिए भोजन का प्रबंध कर सकूंगी। और वह धीरे धीरे दबे कदमों से सबसे छोटे मृग बच्चे की ओर बढ़ी। झुंड आगे बढ़ता चला जा रहा था। मादा मृग बीच बीच में मुड़कर अपने बच्चों को देख लेती थी कि वे सुरक्षित हैं या नहीं, जैसा कि हर मां का स्वभाव होता है। एक बार जब मादा मृग पीछे मुड़ी तब उसकी नजर अचानक शेरनी पर पड़ी, जो धीरे धीरे दबे कदमों से उसके सबसे छोटे बच्चे की तरफ बढ़ रही थी। और इससे पहले कि छोटे मृग और शेरनी के बीच की दूरी खत्म हो, मादा मृग झपट कर दोनों के बीच आ गई। अब इस कहानी में किसकी मृत्यु होती है? मादा मृग की मृत्यु होती है या मादा मृग का सबसे छोटा बच्चा मारा जाता है? शेरनी को शिकार मिलता है कि नहीं? उसके बच्चों को भोजन मिलता है या नहीं? ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि इस पूरी घटना में, इस पूरी कहानी में कौन धर्म के साथ है, मादा मृग या बूढ़ी शेरनी? जब आप ध्यान से सोचेंगे, ढंग से सोचेंगे, हर पक्ष पर गौर करेंगे, तब आप देखेंगे
कि मादा शेरनी का धर्म है अपने बच्चे के लिए भोजन का प्रबंध करना, और मादा मृग का धर्म है अपने बच्चों का बचाव करना, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। अब इस घटना का निष्कर्ष क्या निकलता है? इस घटना का निष्कर्ष यह है कि धर्म कोई स्थिर वस्तु नहीं है, न धर्म तक पहुंचने का मार्ग स्थिर है। शेरनी का धर्म अलग है और मादा मृग का धर्म अलग है। जब तक हम धर्म का सही मर्म नहीं समझेंगे, इस दुनिया में धर्म के नाम पर दंगे फसाद होते रहेंगे। एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म की हत्या करता रहेगा, दूसरे धर्म का व्यक्ति किसी और धर्म की हत्या करता रहेगा। अब इसे मैं एस्ट्रोलॉजी से जोड़ता हूं। हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने मनुष्य के मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ बताए हैं, 4 लक्ष्य बताए हैं, 4 परम लक्ष्य बताए हैं। उसमें से सबसे पहला लक्ष्य है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम और चौथा है मोक्ष। आज बात धर्म की हो रही है, जो पहला पुरुषार्थ है। एक बात और, पुरुषार्थ का अर्थ ये नहीं कि वह पुरुष का ही लक्ष्य है। किसी भी मानव का, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसके लिए यही 4 पुरुषार्थ बने हैं, जिसमें से सबसे पहला धर्म है। और कुंडली के 12 भावों में से 3 भावों का संबंध इस पहले पुरुषार्थ से किया गया है, जिसका नाम धर्म है। और वे 3 भाव या 3 खाने हैं, पहला खाना और दूसरा खाना, पहला खाना, 5वां खाना और 9वां खाना। 9वां खाना अंतिम लक्ष्य है, मतलब धर्म है, पहले पुरुषार्थ का अंतिम लक्ष्य, पहले पुरुषार्थ का लक्ष्य, इसीलिए उसे सबसे बाद में रखा गया। तो धर्म की प्राप्ति कैसे हो? सबसे पहले व्यक्ति स्वस्थ हो, वह अच्छे लोगों के साथ रहे, उसकी संगति अच्छी हो, जिससे उसका व्यक्तित्व ढंग से विकसित हो सके। दूसरी बात यह है वह ज्ञानवान, सच्चे लोगों के साथ रहे, जहां वह कुछ सीख सके, अपनी लर्निंग एबिलिटी को बढ़ा सके, अपनी बुद्धि को तराश सके, विवेकशील बन सके। और जब ऐसा होगा, जब पहला भाव और 5वां भाव सध जाएगा, तो 9वां अपने आप ही मिल जाएगा। जब व्यक्ति स्वस्थ होगा, जब व्यक्ति में सोचने समझने की समझ होगी, तो व्यक्ति को अपने आप से, चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष हो, यह समझ में आ जाएगा कि वास्तविक धर्म क्या है। वास्तविक धर्म यह है कि हमें दूसरे व्यक्ति के साथ, हमें दूसरे प्राणी के साथ, पेड़ पौधों के साथ, इस पूरे पर्यावरण के साथ कैसे व्यवहार करना है, जिससे वे भी सुरक्षित रहें, हम भी सुरक्षित रहें। बस आज की कहानी है। आप सबका बहुत